हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स पढ़ो में। मैं प्रवीण सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में बात करने वाला हूं रीट लेवल 2 के लिए साइंस के अंतर्गत दिए गए टॉपिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कि आप लोगों को पता है पीछे के अंदर कई सारे टॉपिक्स मैं जो है कंप्लीट करवा चुका हूँ, आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्लास की ओर और आज का टॉपिक डाल दीजिए दोस्तों हाइड्रोकार्बन। हम बात करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है, देखिए दोस्तों हाइड्रोकार्बन होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जैसा कि आप लोग पढ़ते ही पता चल रहा है कि यह दो शब्दों से मिलकर के बना है। कितने शब्दों से दोस्तों? दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक है हाइड्रोजन और एक है कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन की परिभाषा क्या हो जाएगी? कार्बन एवं हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाले कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो आप अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, कार्बन एवं हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाले, कार्बन एवं हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाले एक सेकेंड, यहाँ पर ये बनने वाले कार्बनिक यौगिक कैसे यौगिक दोस्तों? कार्बनिक यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन क्या हो गई दोस्तों? कार्बन एवं हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाले कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के टाइप्स के बारे में। ये जो हाइड्रोकार्बन है आगे जाकर के दोस्तों इन्हें दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में हाइड्रोकार्बन को बांटा गया है? तो आप लिख सकते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तो पहला है एलिफेटिक। टॉपिक डाल दीजिए, कौन सा दोस्तों? एलिफेटिक एक तो आता है इसमें टाइप। और दूसरे प्रकार के कौन से होते हैं? तो एरोमेटिक। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन कार्बन एवं हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाले कार्बनिक यौगिकों को कहा जाता है। तथा हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एलिफेटिक और दूसरे होते हैं एरोमेटिक। अब बात करते हैं ये एलिफेटिक कौन से होते हैं और एरोमेटिक कौन से हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट, अब आप टॉपिक डालिएगा एलिफेटिक के बारे में। पहले बात करते हैं हम। ठीक है, तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं दोस्तों जिनकी श्रृंखला जो होगी वो खुली होगी। कैसी होगी? खुली श्रृंखला वाले। खुली श्रृंखला वाले कहने का तात्पर्य है केवल और केवल कि उनको जो है दोस्तों बंद आकृति में बंद नहीं किया जाएगा, यानी किसी प्रकार का कोई वर्ग है, व्रत है, ऐसा कोई बंद आकृति नहीं बनेगी। खुली श्रृंखला होगी, यानी दोनों सिरे जो है अलग अलग होंगे। किसमें? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में। अब आप इसको याद कैसे कर सकते हैं? तो करंट में एक आप लोगों ने देखा कि केरल के अंतर्गत एक हथिनी को अनानास देकर के मार डाला गया, मतलब वो मर गई। अनानास जो बम का था वो अनानास खाने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई, पटाखों से भरा बारूद था उसके अंदर। ठीक है, तो एलिफेटिक यानी कि एलिफेंट, और एलिफेंट कहाँ रहते हैं? खुली जगह पर रहते हैं। तो आप क्या याद रखेंगे कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जो खुली श्रृंखला वाले होते हैं। तो आप लिख सकते हैं खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। तो एलिफेटिक यानी कि एलिफेंट, और एलिफेंट कहाँ रहते हैं? खुली जगह पर रहते हैं। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन किस प्रकार के होंगे? खुली श्रृंखला वाले जो भी हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हें कहा जाता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगर खुली जगह पर है कोई भी या खुला किसी को छोड़ा जाएगा तो क्या दोस्तों उसमें से कभी बदबू आ सकती है? आप लोग खुद सोचिए, जो व्यक्ति अगर
किसी भी वस्तु को, किसी भी बच्चे को अगर खुला छोड़ दिया जाए, वह मजे से एंजॉय कर सकता हो, तो वह कभी भी अपने अंदर टेंशन वगैरह ऐसे इस प्रकार की चीज लेगा क्या, तो उसको किसी प्रकार की टेंशन वगैरह नहीं होगी, तो उसमें से किसी प्रकार की गंधहीन होगा। वो कैसा होगा? गंधहीन होगा। और अगर किसी चीज को आपने पकड़ करके किसी कमरे में पर्टिकुलर रख दिया, तो वह थोड़े दिन बाद में उसमें से गंध आने लगेगी। मतलब गंध से तात्पर्य है कि हाइड्रोकार्बन और कार्बन के रेस्पेक्ट में तो वहां गंध आएगी, लेकिन मैं जो समझा रहा हूं एग्जांपल दे के साथ में कि बच्चे को अगर अंदर का अंदर रखा जाएगा तो उसमें गुस्सा आएगा और वह जो है क्या हो जाएगा, किसी से बोलेगा नहीं, उस प्रकार का हो जाएगा। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन यानी एलिफेंट से संबंधित कर सकते हैं। एलिफेंट क्या होते हैं? खुली जगह पर रहते हैं। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है, तथा यह खुली श्रृंखला वाले होते हैं, इसलिए ये गंधहीन होते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन खुली श्रृंखला वाले होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? आपके खुली श्रृंखला वाले, और खुली श्रृंखला वाले हैं तो ये हाइड्रोकार्बन कैसे हो जाएंगे? गंधहीन। ठीक है, तो गंधहीन होते हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन यानी कि खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, और ये हाइड्रोकार्बन गंधहीन होते हैं क्योंकि इनकी खुली श्रृंखला होती है। ठीक है, तो आपने एलिफेटिक के बारे में हमने बात करी। अब आप टॉपिक डालिए सेकंड, जो इसका टाइप था एरोमेटिक के बारे में। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब देखिए दोस्तों, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी कि खुली श्रृंखला वाले को एलिफेटिक कहा है, तो बंद श्रृंखला वाले को हम क्या कहेंगे? एरोमेटिक। अब एरोमेटिक यानी कि दोस्तों जहां एयर वेयर नहीं आ रही है, एयर से संबंधित कर दीजिए, एयर वेयर नहीं आ रही है, ऑटोमेटिक हो रहा है सब कुछ। तो अब ऑटोमेटिक काम कब होता है? जब आप कुछ खुद नहीं करते हैं, कुछ भी खुद नहीं करते लेकिन ऑटोमेटिकली काम होते जाता है, तो वो कब होगा? जब बंद होंगे हम। तो बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? एरोमेटिक कहलाते हैं। तो बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, ठीक है, तो बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उन्हें हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब अगर उन्हें बंद किया गया है कहीं पर भी, तो उनमें से गंध तो आएगी ही आएगी। तो ये हाइड्रोकार्बन गंध युक्त होते हैं। कैसे होते हैं? गंध युक्त होते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जो खुली श्रृंखला वाले होते हैं और उनमें से गंधहीन होते हैं वे। ठीक है, सेकंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और ये हाइड्रोकार्बन गंध युक्त होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? गंध युक्त होते हैं। ठीक है, यहां तक की बातें आप लोगों को नोट डाउन भी करनी है, तो आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि अब हम पढ़ेंगे कि जो आपके एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, जो खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन है, इन्हें भी आगे जाकर के दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? दो भागों में बांटा गया है। एक होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब ये संतृप्त क्या होते हैं, असंतृप्त क्या होते हैं, इन दोनों के सामान्य सूत्र क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब आप टॉपिक डालेंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के प्रकार। ठीक है, तो टॉपिक डाल दीजिए एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के प्रकार। ठीक है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के प्रकार। अब देखो, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो है इसके कितने प्रकार हैं? दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैव टू टाइप्स, एंड टू टाइप्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है दोस्तों आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कैसे होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी आप पूरा लिख सकते हो। और सेकेंड होते हैं आप लोगों के असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है,
अब संतृप्त यानी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं जो केवल और केवल उनके सभी कार्बन्स एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा यानी एकल बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। लेकिन इसके जस्ट विपरीत असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि इसके कार्बनों के मध्य या तो द्विबंध पाया जाएगा या ट्रिपल बंध पाया जाएगा, यानी द्विबंध या त्रिबंध के द्वारा जुड़े हुए कार्बन होते हैं तो उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और अगर सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं तो हम उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो अब हम लिखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में और इसके सामान्य सूत्र वगैरह के बारे में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लिख रहे हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अब देखिए ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते क्या है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन दोस्तों वे हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें सभी कार्बन जो है सिंगल बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं और इसी वजह से ये क्या होते हैं दोस्तों, थोड़े से कम क्रियाशील होते हैं। यानी आप ये कह सकते हो कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है क्रियाशीलता उनकी बहुत कम होती है और इनकी क्रियाशीलता कम होने के कारण इन्हें दो अलग नामों से और जाना जाता है। एक होता है एल्केन या फिर पैराफिन। तो आप लिखेंगे सबसे पहले कि इन्हें एल्केन या पैराफिन भी कहा जाता है, ठीक है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन या पैराफिन भी कहा जाता है, पहली चीज ये याद रखिएगा। दूसरी चीज, जो ये पैराफिन शब्द है दोस्तों आप लोगों के सामने है, मैं इसे एक मिनट ब्लैक पेन से लिख लेता हूं। ये जो पैराफिन शब्द है ये लैटिन भाषा के शब्द से निकल करके आया है। कहां से निकल करके आया है दोस्तों, लैटिन भाषा। ये जो पैराफिन शब्द है ये लैटिन भाषा से निकल करके आया है और लैटिन भाषा में पैराफिन का जो अर्थ निकलता है वह निकलता है अल्प क्रियाशील। कैसा दोस्तों, अल्प क्रियाशील, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन या पैराफिन भी कहा जाता है। ये पैराफिन शब्द लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है अल्प क्रियाशील, ठीक है। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, पैराफिन कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके सामान्य सूत्र के बारे में। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनका सामान्य सूत्र क्या होता है। तो इनका सामान्य सूत्र जो होता है दोस्तों वह सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। कैसा होता है, CnH2n, एक सेकेंड CnH2n+2। ये जो है दोस्तों आप लोगों के संतृप्त हाइड्रोकार्बन का क्या है, सामान्य सूत्र है। और इस सामान्य सूत्र से कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। और यहाँ पर जो ये n है दोस्तों आप लोगों के, ये क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन्स, ये बात आपको याद रखनी है। अब इसके जो है दोस्तों आप लोगों को अगर एग्जाम्पल दिए जाए तो आप यहाँ लिख सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल तो वैसे बहुत सारे होते हैं लेकिन मैं कुछ टॉप लिखवा देता हूँ। जैसे कि सबसे पहला आता है एक कार्बन वाला मैथेन, फिर आप लोगों के आता है दोस्तों इथेन, फिर आता है आप लोगों के प्रोपेन, फिर आप लिख सकते हैं ब्यूटेन, ठीक है। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। ये टॉप 10 संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यानी 1 से लेकर के 10 तक अगर कार्बन की संख्या है तो हम उन्हें क्या कहेंगे, 1 है तो मैथेन, 2 है तो इथेन, 3 है तो प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन, 5 है तो पेंटेन, 6 है तो हेक्सेन, 7 है तो हेप्टेन, 8 है तो ऑक्टेन, 9 है तो नोनेन और 10 है तो डीकेन, ठीक है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, वे हाइड्रोकार्बन जो अभी देखिए सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। वो डेफिनेशन भी आप लिख लीजिए। तो अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपको जो केवल और केवल एक बॉन्ड, इसमें जो एक बात याद रखनी है
वो ये है कि सभी कार्बन परमाणु, जितने भी इसमें कार्बन परमाणु होंगे वे एक दूसरे से, सभी कार्बन परमाणु एक दूसरे से एकल बंध द्वारा, एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, जितने भी आप लोगों के कार्बन दे रखे हैं उसमें वे सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल बंध के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। और उसके अलावा जैसे अब देखो क्या होता है, कार्बन ये वाला है और मैं इथेन का फॉर्मूला बना रहा हूं, सपोज करिए ये 2 कार्बन लिए इथेन के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से पूरा ही समझते हैं हम। ये इथेन का एग्जाम्पल है, ठीक है, आप एथेन भी पढ़ते हैं कुछ लोग। अब इथेन है तो इसके अंतर्गत 2 कार्बन होंगे, कितने कार्बन होंगे दोस्तों, 2 कार्बन ये बना दिए। इन दोनों को जोड़ना किससे है, एकल बंध से, एकल बंध से जोड़ दिया। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि कार्बन जो है दोस्तों उसकी संयोजकता 4 होती है, तो संयोजकता तो 4 बना दो भाई, लो दोनों कार्बन की 4-4 संयोजकता बना दी। लेकिन अभी तो एक एक संयोजकता ही सेटिस्फैक्टरी हुई है, 3-3 दोनों की क्या है, अभी स्वतंत्र है। तो यहां क्या करना है, हाइड्रोजन जोड़ा जाता है। क्या जोड़े जाते हैं, केवल और केवल हाइड्रोजन जोड़ दिए जाते हैं। तो ये बन गया इथेन का फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, देखो C2H6। और इस संरचना को बनाना आना चाहिए क्योंकि इससे संरचना से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये था दोस्तों आप लोगों का संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहता क्या है। तो देखिए एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा गया है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन इन्हें एल्केन या पैराफिन भी कहा जाता है। ये पैराफिन शब्द लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है अल्प क्रियाशील। और अल्प क्रियाशील का मतलब है कि इनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है। क्रियाशीलता बहुत कम होने के कारण ही संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैराफिन कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2, ठीक है। n यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन को बताता है, यानी कि कितने कार्बन है उसमें, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल बताए जैसे कि मैथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। ये टॉप 10 यानी 1 से लेकर के 10 तक जो अगर कार्बन की संख्या है तो कौन कौन से एल्केन बनते हैं उसके बारे में बताया। और फिर मैंने बता दिया आपको कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब ही केवल इतना है कि सभी कार्बन जो है एक दूसरे से एकल बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। और इसका एग्जाम्पल इथेन लिया जिसके अंतर्गत 2 कार्बन होते हैं और उन दोनों कार्बनों को सिंगल बंध से तथा शेष जितनी उसकी संयोजकता बचती है उन संयोजकताओं को हम हाइड्रोजन के द्वारा संपूर्ण करते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों आप लोगों का संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब हम बात करते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में, ठीक है। तो अब आप टॉपिक डालिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इनकी सबसे पहली विशेषता और जो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को डिफरेंशिएट करता है वो केवल इतनी है कि उसमें सभी कार्बन एकल बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं, लेकिन यहां पर कार्बन जो होंगे वो क्या होंगे, द्विबंध और त्रिबंध के द्वारा भी जुड़े होंगे। अब ये जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसके दोस्तों किस बेस पर 2 भाग हैं, तो अगर इसमें देखो द्विबंध है तो अलग नाम होता है और अगर त्रिबंध है तो हम अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब द्विबंध जो होते हैं उसका क्या नाम होता है उसके बेस पर बात करते हैं। तो द्विबंध अगर है दोस्तों तो हम उसे क्या कहेंगे, एल्कीन या ओलेफिन, ठीक है। अगर कार्बनों के मध्य द्विबंध है तो हम उसे क्या कहेंगे दोस्तों, एल्कीन या ओलेफिन। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, एल्कीन या ओलेफिन कहेंगे। जबकि अगर त्रिबंध है तो हम उन्हें क्या कहेंगे, तो हम उन्हें कहेंगे एल्काइन। क्या कहेंगे, एल्काइन। ये बात आपको याद रखनी है। तो अगर
कार्बन द्विबंध के द्वारा जुड़े हुए हैं तो हम उन्हें एल्किन या ओलिफिन कहेंगे, जबकि त्रिबंध के द्वारा जुड़े हुए हैं तो हम उन्हें एल्काइन कहेंगे। अब और डिटेल में बात करते हैं कि एल्किन या जो ओलिफिन है वो क्या होते हैं। तो एल्किन के बारे में बात करते हैं कि एल्किन होते क्या है। एल्किन जो है दोस्तों, इसमें क्या होगा, कार्बन दो परमाणुओं के मध्य क्या होगा, कार्बन के दो परमाणुओं के मध्य द्विबंध पाया जाएगा, इसीलिए इन्हें एथिलीन श्रेणी का हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। कैसा कहा जाता है, तो एथिलीन श्रेणी का हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। ये बात आपको याद रखनी है कि जो एल्किन होते हैं उन्हें एथिलीन श्रेणी का हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, और इनका सामान्य सूत्र क्या है वह भी याद होना चाहिए। इससे कई बार इनके सामान्य सूत्र से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इनका सामान्य सूत्र है CnH2n, ठीक है। जबकि आप लोगों को अगर बात करें अब हम एल्काइन की, तो एल्काइन क्या होते हैं, देखिए एल्काइन, जो एल्काइन है दोस्तों वे एसिटिलीन श्रेणी के कहलाते हैं। कैसी श्रेणी के, एसिटिलीन श्रेणी का हाइड्रोकार्बन। एक तो बात ये याद रखनी है, ठीक है, कि जो आपका एल्काइन है वो एसिटिलीन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन कहलाता है, जबकि एल्किन जो है वो एथिलीन श्रेणी का कहलाता है। और एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है, ठीक है, तो देखिए एल्काइन का सामान्य सूत्र है CnH2n-2, CnH2n-2, ये है एल्काइन का सूत्र सामान्य, ठीक है। ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। इसी के साथ में आपका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो है दोस्तों वह कंप्लीट होता है। तो अब हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पूरा जो हमने आज पढ़ा है उसके बारे में डिटेल में एक बार मैं पुनः रिवाइज करवा देता हूँ। तो हमने सबसे पहले पढ़ा हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं या वे कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनते हो। इन्हें दो भागों में बांटा गया है, एलिफेटिक और एरोमेटिक, ठीक है। अब एलिफेटिक क्या होते हैं और एरोमेटिक क्या होते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं और ये हाइड्रोकार्बन गंधहीन होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बंध श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन है और ये हाइड्रोकार्बन गंध युक्त होते हैं, यानी एरोमेटिक में गंध होती है और एलिफेटिक में गंधहीन होते हैं, ठीक है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन इन्हें एल्केन या पैराफिन भी कहा जाता है। पैराफिन शब्द लैटिन भाषा की से लिया गया है। इसका अर्थ होता है अल्प क्रियाशील, यानी जिनकी क्रियाशीलता कम होती है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्रियाशीलता कम होती है। इनका सामान्य सूत्र है CnH2n+2। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, एप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डोइडिकेन, ये इसके एग्जाम्पल है। और सभी कार्बन परमाणु एक दूसरे से एकल बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं तो हम उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। इसका एग्जाम्पल इथेन लिया और हमने समझा दिया। इसका फॉर्मूला C2H6 बनता है। फिर बात आती है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिसमें कार्बन द्विबंध या त्रिबंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। द्विबंध से जुड़े हुए हैं तो हम उन्हें एल्किन या ओलिफिन कहेंगे, और अगर कार्बन त्रिबंध के द्वारा जुड़े हुए हैं तो हम उन्हें एल्काइन कहेंगे। एल्किन जो होते हैं दोस्तों वे एथिलीन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, जबकि एल्काइन जो होते हैं जिसमें कार्बन त्रिबंध के द्वारा जुड़े होते हैं वे एसिटिलीन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं और इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, ठीक है दोस्तों। कल हम बात करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। आज की क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।